Hello friends, in this video I'm going to talk to you about basics of learning English. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेजी सीखना शुरू कैसे किया जाए। मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं। बहुत समय तक अंग्रेजी बोलने में मुझे बहुत हिचक होती थी, उतनी अच्छी अंग्रेजी समझ में भी नहीं आती थी, काफ़ी सारी समस्याएं थी, ठीक है। लेकिन मेहनत करने पर और बुद्धि लगा के मेहनत करने पर क्या नहीं हो सकता है। तो जैसा मैंने किया, जैसा मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, साथियों ने, सीनियर्स ने किया, वही फ़ॉर्मूला मैं आपको दे दूँगा और आप भी वैसा ही कर सकते हैं। कोई बहुत कमाल नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत कठिन भी नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है? तो कौन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ? मैं उन सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, जो समझ तो पाते हैं अंग्रेजी और उनको पता है कि फ्यूचर में उनको काफ़ी सारे पर्पसेस से, या तो प्रैक्टिकल पर्पसेस जैसे इंटरव्यू वगैरह देना है, उसमें क्वालिफाई करना है, इसलिए अंग्रेजी अच्छी बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। या प्रैक्टिकल पर्पस से कि उनको प्राइवेट सेक्टर में या मल्टीनेशनल टाइप के सेटअप में जॉब चाहिए और उनको अलग-अलग दो लोगों से अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग देशों तक में कम्युनिकेट करना पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनको अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छी अंग्रेजी की ज़रूरत है। लिटरेरी नहीं, लैंग्वेज, बोलचाल की अच्छी अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, अब मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट जो इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल्स प्लस थिंकिंग इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, जिसको ये पाँचवा मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये 5 स्किल अगर आपको किसी लैंग्वेज के नहीं आते हैं, तो फिर उस डिपार्टमेंट में आगे आप कैसे जा पाइएगा? तो इंग्लिश लिटरेचर जो डिपार्टमेंट है उसमें इंग्लिश पहले और लिटरेचर बाद में आ रहा है। तो मैं लिटरेचर को धकेल नहीं रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि लिटरेचर तो इंग्लिश में ही होगा ना भाई। तो जब तक आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग उस लैंग्वेज में नहीं आती है, मुझे, और मैंने देखा भी नहीं ऐसा होते हुए, और मुझे लगता भी नहीं है कि आप उस डिपार्टमेंट में या उस फील्ड में, या अगर एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो एकेडमिक्स में, या एज अ स्टूडेंट भी आप सबसे अच्छे लोगों की कैटेगरी में खड़े हो पाएंगे। आपको कम से कम तो पता ही होगा ना कि आप फलां जगह पे वीक हैं, कि आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, या आप अच्छा बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, या रीडिंग राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, या सोच नहीं पाते हैं अंग्रेजी में। तो आपकी कमज़ोरी आपसे अच्छा और कौन जानता है। और यही कमज़ोरी दूर करना आपका कारण हो सकता है। कमज़ोर रहना कौन पसंद करता है, स्पेशली जब उसमें क्षमता हो कि वो उस कमज़ोरी को हटा सके। तो इसीलिए आज हम एक साथ मिले हैं और बेसिक्स ऑफ हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो 5 स्किल मैंने आपको बताए, किताबों में 4 मिला करते हैं: लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, और राइटिंग, 4। मैं मानता हूँ कि इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट पाँचवा स्किल जो छोड़ दिया जाता है कई किताब में, वो है थिंकिंग इन अ लैंग्वेज, थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप सोचते हैं, भले आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोलते पढ़ते लिखते क्यों ना हो, कि पर हम में सोचने की आदत तो हिंदी में ही है ना, या अपनी मातृभाषा में ही है, वो नेचुरल है। तो उसको मैं परिवर्तित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए जब आप सीख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप सोचना भी अंग्रेजी में कर पाएँ। डिटेल की बात बाद में करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा-थोड़ा कवर करते हैं एलएसआरडब्ल्यू को, और फिर हम थिंकिंग पे जाएँगे। इसमें पूरा कवर नहीं हो रहा है, मैं मोटी-मोटी बात करूँगा, फिर अलग-अलग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को रिसोर्सेज़ के साथ पूरी हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें से कोई भी बात हम करें उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पूरी मेथड है, ये बेस होगी 3-4 चीज़ों पर। लिसनिंग वाला जो पोर्शन है, उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, और स्पीकिंग वाले पोर्शन के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन, और साथ में आपको एक कुछ 4-5, 2-3 लोग ऐसे चाहिए होंगे जो आपके साथ अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हों, इच्छुक हों, आपके जैसे ही लोग हों जो अच्छा करना चाहते हों। रीडिंग वाले पोर्शन के लिए और राइटिंग वाले पोर्शन को मिला करके वोकैबुलरी और बाकी सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आपको न्यूज़पेपर और एक अच्छी डिक्शनरी चाहिए होगी। उसका कोई नाम नहीं होता है, कोई भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपके पास जो हो, या आपको कहीं से मिल जाए, हर डिक्शनरी अच्छी डिक्शनरी है। अच्छी डिक्शनरी कौन सी है? जो यूज़ की जाए। बुरी डिक्शनरी कौन सी है? जो घर पे पड़ी रहे। तो हर डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए, वो अच्छी डिक्शनरी होती है। अगर आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर भी है तो चलेगा, सब चलेगा, राइट? प्राइमरीली उसको यूज़ नहीं करना है, प्राइमरीली तो न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे। वो न्यूज़पेपर उस दिन का ना हो, 1 दिन पुराना हो, एकदम चलेगा। लाइब्रेरी में जाकर भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पड़ोसियों से भी माँग सकते हैं। फिर जब धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो खुद का मँगवाना शुरू कर सकते हैं। पर टू बिगिन विद हमें कंटेंट चाहिए, ताकि हम बहुत सारा पढ़ सकें, पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकें और सीख सकें।
फाइनली जो राइटिंग वाला पोर्शन है, पढ़ने वाले से उसमें रब ऑफ करेगा आपका जो सेंटेंस पैटर्न्स हैं, फ्रेज़ का फॉर्मेशन है, ग्रामर का सही प्रकार से आना है, ये सारे ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होंगे आपके, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर से। ठीक है? तो अब मैं आपसे लिसनिंग की बात कर लेता हूँ, बाकी बात हम बाद में करेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो जाए, लेंदी ना हो जाए, क्योंकि अटेंशन स्पैन उतना होता है जितना नॉर्मली आप खुशी-खुशी सुन के डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिसनिंग की, कैसे आप अपने लिसनिंग स्किल्स को अच्छा कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ। और क्यों हम लिसनिंग की बात करेंगे? क्योंकि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जब वो सीखना शुरू करते हैं लैंग्वेज, तो डेढ़ 2 साल तक तो एक भी शब्द ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं। मम, मम, पम, पम ऐसे इस तरह से बात करते हैं ना। तो पहले शब्द अपने वो कब बोलते हैं? 2 ढाई साल 2 साल का होने के आस-पास में बोलते हैं। 2 साल तक वो क्या करते हैं? बहुत सारा डेटा उनके कानों से उनके दिमाग में जाके स्टोर हुआ रहता है। उसी को वो उल्टे-सीधे अपनी भाषा में रिपीट करने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चों में 2 चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। पहला तो क्यूरियोसिटी, वो सीखना चाहते हैं। वो हर कॉन्सेप्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्या बोला जाएगा, वो खोजने का प्रयास करते हैं। और फिर इसको जो बोला जाएगा वो इसको नहीं बोला जाएगा, वो इसको भी खोजने का प्रयास करते हैं। वो किसी से पूछ नहीं सकते ना, तो किसी से पूछते नहीं हैं कि भाई इसको क्या बोला जाता है। वो देख लेते हैं कि पापा मम्मी इसको क्या बोल रहे हैं और वो समझ जाते हैं कि ये पेन बोला जाएगा, क्योंकि पेन बोलने से ही लोग इसको पहचान रहे हैं। तो बच्चों में एक तो क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं? और दूसरी चीज़ उनमें होती है कि उनको शर्म नहीं आती है गलत बोलने पर। अगर इसको वो टेबल बोल देंगे भी ना, तो वो शर्माएँगे नहीं। आप भले ही उन पे हँस लीजिएगा, 5-7 बार करके वो उसको सही कर ही लेंगे। तो पहला कि जानने की इच्छा होना, और दूसरा कि प्रयोग करने की इच्छा होना और उसमें हिचक या शर्म का ना होना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब बच्चे ही इसको कर रहे हैं, पर जब हम करने जाते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम इतने साल तक बहुत सारे समाज की चीज़ों को देखते समझते हुए आगे बढ़े हैं कि लोगों की हमें बड़ी चिंता हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता करिए। तो आप ऐसा करिए कि आप कुछ समय तक अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको लोगों के हँसने की चिंता ना रहे। भई, आप शर्माएँगे तो काम कैसे होगा? तो हम प्रैक्टिस का काम अकेले या 2-3 अपने अच्छे दोस्तों के साथ करेंगे, जो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हों। लिसनिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान तरीका है। आजकल मोबाइल सबके पास होता है, आप भी मुझे मोबाइल या लैपटॉप पर ही तो देख रहे हैं। हाँ, हमारा तरीका ही यही है मिलने का। तो भई देख रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपके पास एक्सेस है और यूट्यूब का एक्सेस है। तो टू बिगिन विथ हम यूट्यूब को ही यूज़ करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत स्टैंडर्ड पॉडकास्ट, बीबीसी तक का पॉडकास्ट आता है। यूट्यूब पे हम पॉडकास्ट को यूज़ करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे इंग्लिश को सिखाने के वीडियोज़ आते हैं, जो बेसिक फ्रेजेज़, इंट्रोडक्टरी टर्म्स और फिर आपको सिचुएशन दे करके डायलॉग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ की फैसिलिटी दे देते हैं। अभी हम स्पीकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं टू बिगिन विद। तो यूट्यूब पे बहुत सारा रिसोर्स है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं आपको सारे रिसोर्सेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के एक साथ मिला करके भी उसमें लिंक दे दूँगा बाद में। तो आप उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिएगा, खुद जब मेरा सारा लिंक इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा उसको एक साथ। तो यूट्यूब का आप यूज़ करिए, जी भर के यूज़ करिए, उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। दूसरी चीज़, ये तो हो गया इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना। अब ये प्रैक्टिकल एक लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ पहला कदम है, क्योंकि वो उनका जो है ओरिएंटेशन ही होता है आपको समझाने के लिए, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। ऑल्दो पॉडकास्ट वगैरह बीबीसी वालों के वो उसको आसान वो नहीं बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो आप वो सब करते रहिए। दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपको न्यूज़ चैनल सुनने हैं। अब क्योंकि आपको ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलनी, इंडियन इंग्लिश बोलनी है, तो इंडिया के जो अंग्रेजी के स्टैंडर्ड न्यूज़ चैनल हैं, जैसे एनडीटीवी वगैरह हैं, आप उसको देख लीजिए। 15-20 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट देख लीजिए, ठीक है। 1 महीना कम से कम देखिए, तो आपको आदत पड़ जाएगी उन शब्दों को उस भाषा में, उस प्रकार से, उस एक्सेंट में सुनने की, और आप इम्बाइब करेंगे। तो ये है मेथड है ना, इसमें लिसनिंग वाला जो पोर्शन है, जैसा बच्चे कर रहे हैं हम उनकी नकल करना चाहते हैं। तो बस वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे, हम कॉन्शियसली करें, क्योंकि हमको जल्दी चाहिए ना थोड़ा, और रिजल्ट्स थोड़े सॉलिड चाहिए। तो हम जानबूझ करके सीखने के लिए ही यूट्यूब में और न्यूज़ चैनल्स में अंग्रेजी बहुत सारी सुनेंगे।
इसमें आप बोर भी हो जा सकते हैं। तो आपके लिए एक रोचक तरीका बताता हूँ कि बहुत सारे अच्छे इंग्लिश सीरियल्स, स्टैंडर्ड इंग्लिश सीरियल्स और बहुत सारी इंग्लिश फ़िल्म्स सबटाइटल के साथ आती हैं। कुछ इंग्लिश चैनल्स भी हैं, मूवी चैनल्स जो सबटाइटल के साथ फ़िल्म्स देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई आपको पढ़ाई-लिखाई भी करनी है, तो 15-20 मिनट आप जो है मूवी या सीरियल किसी-किसी दिन देख सकते हैं। बहुत सारा मत देखिएगा, समय खराब मत करिएगा। याद रखिएगा हमारा उद्देश्य यहाँ पे अंग्रेजी सीखना है, ठीक है? अंग्रेजी फ़िल्म देख के मज़ा लेना नहीं है। उसके लिए फिर आप अलग से जाइए, वो आपका अलग प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है लिसनिंग स्किल्स कैसे अच्छी की जाए। तो उसको अच्छी करने के लिए लगातार 1 महीने तक 30 डेज़ आप, ताकि आपके कानों की आदत पड़े और आपके ब्रेन में डेटा जाए। 1 महीने तक लगातार आप ये सुनने वाला काम 20-25 मिनट वाला, 20 मिनट मान लीजिए, चलो 20 मिनट। 20 मिनट रोज़ आपको सुनना है। ये आप सुनने का काम कान में लगाकर ईयरफ़ोन आप बस में भी कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए प्लीज़ कान में मत सुनिएगा। लेकिन आप ब्रेक में बैठे हुए हैं कहीं, लाइब्रेरी में नहीं, ब्रेक में कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपका मन अगर होगा तो आप समय निकाल ही लीजिएगा और लिसनिंग में ये सारा काम आप कर ही लीजिएगा। संडे को आप सीरियल या पिक्चर विद सबटाइटल्स देख सकते हैं और धीरे-धीरे आपको आदत पड़ेगी। 1 महीने में आपको असर दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है? तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम अब स्पीकिंग वाले स्किल्स की डिटेल में बात करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, तो जो भी आप सुने, ये थियरी नहीं है कि आप नोट्स बनाएँ और भूल जाएँ। अगर आप करेंगे इसको तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे सर ये आपने ख़राब बताया था। पर भाई बताया मैंने वही है जो हम लोगों ने किया है और जिससे हम लोगों की इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है? तो इतने सारे लोगों की, हम लोग के पूरे हॉस्टल में हमारे सारे सीनियर्स थे, उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे पहुँचे। मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, मैं भी थोड़ी बहुत सीख ही गया हूँ। तो हम सब सीख गए, हिंदी मीडियम वाले, यूपी और बिहार बोर्ड वाले, तो आप क्यों नहीं सीख पाइएगा? आप भी हमारे ही जैसे हैं, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हमने मेहनत की थी, आप भी मेहनत कीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके देन, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ आपको और मिलते रहें और आप अंग्रेजी में और आगे बढ़ते रहें और अलग-अलग तरह की चीज़ें करते रहें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कोई ऐसी चीज़ जो ख़ास परेशानी है आपकी, जो ख़ास डिमांड है आपकी, जो आप चाहते हैं कि जल्दी बन के आपके सामने आए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उसको आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा और दोस्तों को ज़रूर बताइए। 4-5 लोग जब तक आप नहीं मिल के करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो ये वीडियो देखें और साथ ही साथ आपके साथ मिलकर प्लान करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो टू प्रेज़ेंट दिस वन देन, हैप्पी लिसनिंग स्किल्स, राइट? ये वाला प्रेजेंटेशन लिसनिंग स्किल्स पे था। तो हैप्पी लिसनिंग स्किल्स और कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।